हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो जैसे कि कल मैंने आपको लेवल दिए थे निफ्टी के 18,050 और आप देखेंगे कि गैप डाउन ओपन होने के बाद यहीं पर ही रीटेस्ट होके अपसाइड गया है निफ्टी। ये निफ्टी का 1 मिनट चार्ट है। तो निफ्टी को मैं आपको 5 मिनट चार्ट पे भी एक्सप्लेन करूंगा, बट 1 मिनट चार्ट पे अगर कल निफ्टी जो है फ्लैट ओपन होके, ये आप देख रहे हैं ट्रेंड लाइन आ रही है, अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो हमारे को जो है लेवल्स 18,050 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अगर फ्लैट ओपन होके स्लो एंड स्टडी निफ्टी 18,100 के लेवल तक जाए तो यहाँ पर 5 मिनट का ब्रेकआउट हम कंसिडर करेंगे। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हम 5 मिनट का ब्रेकआउट कंसिडर करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 3 टाइम जो है निफ्टी यहाँ से रिजेक्शन ले चुका है। तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट आएगा तो हमारे को जो इमीडिएट टारगेट जो है वो 132 का मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक हमारा ये डबल टॉप का एक ये नेकलाइन एरिया है जहाँ पर एक तरह से सेलर एक्टिवेट हुआ है, जिसकी वजह से गैप डाउन ओपनिंग हुई है। तो यहाँ पर अगर ब्रेकआउट आता है तो 30 टू 40 पॉइंट्स का हमें अपसाइड की तरफ टारगेट मिल सकता है। और अगर यहाँ पर कंसोलिडेशन होके अगर फॉलो थ्रू मिलता है तो हमारे लिए नेक्स्ट जो लेवल बन के आएगा 18,158 का लेवल है, जो कि अगर आप यहाँ पर इसको बहुत क्लोजली देखेंगे तो यहाँ पर ये प्राइस एक्शन बना। ये देखो, प्राइस यहाँ पर आया, अपसाइड गया, सपोर्ट लिया, फिर नीचे आया प्राइस, यहीं पर ही दोबारा सपोर्ट क्रिएशन होने लग गया। अब ब्रेकडाउन आया, ब्रेकडाउन के बाद ये फॉलो थ्रू मिल गया, तो ये प्राइस एक्शन मिला है। तो 18,158 हमें मिल सकता है अगर फ्लैट ओपनिंग हो। तो अगर निफ्टी गैप डाउन ही इस एरिया के आसपास हो जाए तो जैसे यहाँ से हमें 50 पॉइंट्स का एक रिकवरी मिली है, तो हमें ये कंसिडर करना पड़ेगा कि यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग के बाद हमें कोई रेंज दिखे। रेंज इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे जैसे ये रेंज बनी, रेंज के बाद ब्रेकडाउन के बाद कितना अच्छा मूव डाउन साइड मिला है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी या तो प्राइस एक्शन ऐसा बनना चाहिए जैसे अब हायर प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ पर हायर जो प्रोबेबिलिटी है वो अपसाइड ब्रेकआउट की इसी वजह से है, क्योंकि आप देखोगे ये फर्स्ट रिजेक्शन, ये सेकंड रिजेक्शन, ये थर्ड रिजेक्शन, बट जो अपने लोज हैं अगर आप लोज कंसिडर करोगे तो वो हायर साइड पे जा रहे हैं। तो अगर ब्रेकआउट आएगा तो इट मीन्स टू से कि जो सेलर्स हैं ना वो हायर लोज के अंदर एब्जॉर्ब हो रहे हैं, बायर जो है सेलर्स को एब्जॉर्ब करने हैं, ठीक है। तो वो कंसिडर करा जा सकता है। तो उसी तरीके से अगर गैप डाउन ओपनिंग हो, प्राइस ऊपर जाए फिर नीचे आए और एक जो हाई क्रिएशन हो, हायर जो है लोअर साइड पे आए, तब ब्रेक डाउन होएगा। तो हमारे लिए जो ये क्रूशल जो ये सपोर्ट लेवल था, ये यहाँ पर एक स्विंग भी क्रिएट हुआ है। तो ये ब्रेकडाउन अगर हो जाएगा तो ये जो प्राइस इम्बैलेंस है, प्राइस इम्बैलेंस वो होता है कि जहाँ पर एक स्ट्रेट अप मूव आए और वो भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आया हुआ है। अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर अगर ब्रेकडाउन आ जाए तो हमारे को 18,000 के राउंड लेवल का टारगेट भी मिल सकता है। बट अगर एक्सपायरी के लास्ट आवर्स के अंदर अगर यहाँ पर काफ़ी प्राइस कंजेशन हो जाए और डाउन साइड की साइड प्राइस सस्टेन करने लग जाए तो 17,960 के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। ये तो हो गया गैप डाउन का सिनेरियो। बट एक्सट्रीम केसेस में अगर गैप अप ओपन हो जाए 132 के आसपास, तो भी हमें ये देखना है कि यहाँ से अगर रिजेक्शन ले रहा है प्राइस, तो अगर रिवर्सल आ रहा है तो हायर स्विंग्स क्रिएट कर रहा है प्राइस या नहीं कर रहा। सपोज यहाँ पर रिजेक्शन लिया प्राइस ने, नीचे आया 30 पॉइंट्स का, नीचे आया, अपसाइड रिवर्सल लिया, फिर उसके बाद जो है प्राइस कुछ इस तरह से हायर लोज बनाए, ब्रेकआउट देगा, तो हमें 18,180 से लेकर 190 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। और एक्सट्रीम केसेस के अंदर अगर निफ्टी इधर ही गैप अप ओपन हो जाए तो तब हमें
काफ़ी टाइम जो है हॉल्ट देखना है इधर। हॉल्ट इन द सेंस कि यहाँ पर प्राइस जब तक 1 से 1.5 घंटा यहाँ पर टाइम स्पेंड करके अपसाइड नहीं निकले तब तक हमें ट्रेड नहीं लेना। बाकी अगर प्राइस यहाँ पर अपसाइड सस्टेन नहीं करता है और रिजेक्शन शो कर रहा होता है तो हमें 130 के टारगेट्स और अपसाइड एसएल हम लेकर निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना है। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।